प्रिय दर्शकों, आखिर एक स्त्री अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती है? यह प्रश्न आपके भी मन में जरूर आया होगा। तो चलिए आज के प्रसंग से जान लेते हैं। मित्रों, एक बार देवी सती भगवान भोलेनाथ के पास आती है और कहती है, हे स्वामी, जिस तरह प्रत्येक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती ही है, वैसे ही पुरुष भी स्त्री के बिना अधूरा होता है। किंतु हे परम परमेश्वर, आज मैं जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री पुरुष से कब तक प्रेम करती है? स्त्री के बिना पुरुषों का हाल कैसा हो जाता है? और क्या पुरुषों को स्त्रियों के हर प्रकार के हट को पूरा करना चाहिए? तथा कलयुग में स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति कैसा आचरण होगा? हे भोलेनाथ, कृपा करें और मेरे मन की इन आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह मनुष्य जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष का मिलन ही संसार को आगे बढ़ाता है। हे प्रिय, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे गौरी, इस कथा का वर्णन ऋग्वेद में किया है। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनते हैं, वे जीवन भर कभी भी प्यार में धोखा नहीं खाते। वह हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ भाव से अनुरूप रहकर एवं इस संसार की मोहमाया को भूलकर आपस में प्रेम करते हैं। हे देवी, यह एक धरती और स्वर्ग के मिलन की अद्भुत कथा है। यह प्रेम कथा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी लोक के राजा चंद्र के पौत्र तथा बुध के पुत्र पुरूरवा की है। प्रिय दर्शकों, बुध वहीं चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के प्रेम का प्रतीक रूपी बालक है। इसकी कथा हमने हमारे चैनल पर दी हुई है। आप वह देख सकते हैं कैसे एक स्त्री के लिए देव और असुरों में युद्ध छिड़ गया, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में असुरों की सेना ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर चंद्रमा का साथ देने का निश्चय किया था, क्योंकि शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से दुश्मनी का भाव रखते थे। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति देवगुरु थे, इसलिए उनके पक्ष में सारी देवताओं की सेना उनके स्वाभिमान को जिताने के लिए एकत्रित हुई थी। भीषण महासंग्राम प्रारंभ भी हो गया, केवल एक स्त्री तारा के लिए। असुर और देवता आपस में लड़कर मरने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करते हुए इस युद्ध को रोक दिया था तथा चंद्रमा को समझाते हुए तारा को वापस से बृहस्पति के पास पहुंचा दिया था। लेकिन इसी दौरान तारा गर्भवती हो चुकी थी और समय के अनुसार तारा ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक इतना सुंदर था कि उसे लेकर वापस से चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में फिर से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। चंद्रमा उसे अपना पुत्र कहते तो बृहस्पति उसे अपना पुत्र बताते। तत्पश्चात फिर से ब्रह्मा जी को बीच बचाव करने आना पड़ा। तब उन्होंने तारा से बहुत बार पूछा कि तुम बताओ, यह किसका पुत्र है? लेकिन तारा संकोच के कारण कुछ भी बता नहीं रही थी। अंत में ब्रह्मा जी ने उनसे जब एकांत में पूछा तो तारा ने बताया कि यह पुत्र चंद्रमा का है, और इस प्रकार वह पुत्र चंद्रमा का हुआ। और ब्रह्मा जी ने उस पुत्र का नाम रखा बुध, क्योंकि उसके शुभ लक्षणों से पता चलता था कि यह बालक बड़ा होकर अति विद्वान बनेगा। मित्रों, बुध ने धरती के राजा सुद्युम्न या इला के साथ विवाह किया था। सम्राट सुद्युम्न, जो एक वन के श्राप के कारण स्त्री बन चुके थे, उनका ही पुत्र पुरूरवा है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सती, उस समय बुध के पुत्र पुरूरवा भी अति सुंदर, गुणवान, बलवान थे और पृथ्वी के सम्राट भी बन चुके थे। उसकी ख्याति इतनी अधिक चारों दिशाओं में फैल गई कि वह पृथ्वी से बाहर तीनों लोग और 14 भुवनों में प्रसारित होने लगी। फिर एक दिन इंद्र की सभा में जब सभी अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन कर रहे थे, उसी बीच देवर्षि नारद ने तीक्ष्ण वचनों के साथ कहा, हे गंधर्वों, मैंने तो पृथ्वी के सम्राट पुरूरवा को नृत्य संगीत करते हुए और उनकी सुंदरता को जब से देखा है, उनके सामने आप सभी फीके जान पड़ते हो। मेरा आपसे परामर्श है कि आप लोगों को पुरूरवा से कुछ सीखना चाहिए। आखिर वह भी तो चंद्रमा और तारा के वंशज है, तो सोचो कितने रूपवान होंगे। साथ ही नारद जी पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शक्ति, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम की बड़े ही जोर से प्रशंसा कर रहे थे। राजा पुरूरवा के बारे में इन बातों को सुनकर उर्वशी के हृदय में पुरूरवा के प्रति प्रेम तथा काम भाव का उदय हुआ और उससे पीड़ित होकर वह स्वर्ग तथा देवराज इंद्र का राजपाट छोड़कर
धरती लोक पर अवतरित हुई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अप्सरा उर्वशी को उनके मित्र वरुण देव ने श्राप दिया था कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर 100 वर्ष की आयु को भोग ले। इसीलिए उर्वशी ने राजा पुरूरवा के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया था। जब उर्वशी धरती पर आई तब पुरूरवा महल के उद्यान में अस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उर्वशी स्वर्ग से अपने साथ 2 मेमनों को लेकर आई थी। उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उनके शरीर में प्रेम का रोमांच जाग उठा। वहीं जब उर्वशी को पुरूरवा का साथ मिला तो उनका धरती पर आना सफल लगने लगा और तभी वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए प्रेम में पड़ गए। मित्रों, तब राजा पुरूरवा ने बड़ी मीठी वाणी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। आऊं मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? हे अप्सरा, तुम मेरे साथ आनंद से विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहेगा। तब उर्वशी ने कहा कि हे राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसे कौन सी कामिनी है जिसकी दृष्टि, मन और हृदय आप में आसक्त ना हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुणों आदि से प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को प्रिय तथा अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य ही विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। हे वीर शिरोमणि, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देखूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और फिर उर्वशी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। हे देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो, फिर कौन ऐसा आभागी मनुष्य होगा जो तुम्हारा सेवन ना करेगा? तुम्हारे साथ आनंद विहार करने वाले को स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूरवा के साथ विहार करने लगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सती, अप्सरा उर्वशी के शरीर से कमल केसर सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। उसके मुख की सुरभि को देखकर राजा अपनी सूद बुद्ध खो बैठते थे। वे दोनों ही खुद को भूलकर एक दूजे के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए थे। किंतु वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देखा कि कई वर्षों से उर्वशी स्वर्ग में नहीं है और उसके बिना इंद्र का दरबार सुना लगने लगा था। तब इंद्र ने अपने 2 खास गंधर्वों को उर्वशी को बुलाने हेतु भेज दिया, ये कहकर कि उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर वे दोनों गंधर्व धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के कहे अनुसार एक योजना बनाई थी और उसी के अनुसार उर्वशी के दोनों मेमनों को मध्य रात के अंधेरे में लेकर भागने लगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब मेमने बे बेकर चिल्लाने लगे, जिसकी आवाज सुन उर्वशी की आंख खुल गई और अपने पुत्रों समान प्रिय मेमनों को जब कोई चुरा कर भाग रहा है यह देखा तो उसके क्रोध और प्रिय के प्रेम ने उसके हृदय को अत्यंत कठोर बना दिया। तब उसने आक्रोश के साथ कृदन्न करते हुए कहा, बचाओ, अरे कोई मेरे प्रिय बच्चों को बचाओ। अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरी मति कैसे भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ऐसे पुरुष का आश्रय लिया है जो स्वयं को बहुत शूरवीर समझता है, किंतु असल में यह नपुंसक है। यह मेरे बच्चों को भी न बचा सका। यह तो अत्यंत निर्लज्ज है जो एक स्त्री के स्वाभिमान की भी रक्षा नहीं कर सकता है। यह दुष्ट अपने वचनों का पालन भी नहीं कर सकता है और स्वयं को सम्राट मानता है। इस पर विश्वास करने के कारण ही आज लुटेरे मेरे बच्चों को लिए जा रहे हैं। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सती, जैसे कोई हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से भेद देता है, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचनों से राजा के मस्तिष्क और हृदय को भेद दिया। तब राजा पुरूरवा को बड़ा ही क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर नीरवस्त्र अवस्था में ही वे उन चोरों की ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे।
जब राजा पुरूरवा भेड़ों को लेकर वापस हर्षित होते हुए लौट आए, तब उन्होंने सोचा कि आप उर्वशी उनसे प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब उनके जीवन की एक अत्यंत पीड़ादायक घटना होने वाली है। जब तक यह सारा घटनाक्रम हो रहा था, तब तक हल्का सा सूर्योदय हो चुका था और हालांकि राजा उर्वशी के मेमनों को सुरक्षित रूप से वापस ले आ चुके थे, लेकिन फिर भी उर्वशी ने उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था। इस प्रकार राजा ने उर्वशी की इस शर्त को भंग कर दिया था। तब उसी समय उर्वशी ने प्रकाश में उन्हें निर्वस्त्र अवस्था में ही देख लिया। बस वह इसी समय उन्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। मित्रों, जब राजा पुरूरवा ने अपने महल तथा शयन कक्ष में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनमने दुखी हो गए। उनका चित्त केवल उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उम्मत की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 मुख्य सखियों को देखा और बड़ी ही मधुर वाणी से कहा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करता हूं, कुछ क्षण के लिए मेरे साथ बात करो। हे प्रिय, आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, जरा क्षण भर तो ठहरो, आओ आज हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। हे देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसे तुमने धिक्कारते हुए दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। मेरे साथ अपना समय व्यतीत करो, तुम्हारे द्वारा तिरस्कृत मेरा यह शरीर इसी स्थान पर समाप्त हो जाएगा। मुझ पर कृपा करो, ऐसी निर्दयी क्रूर मत बनो। अपने प्रिय राजा के ऐसे करुण वचन सुनकर उर्वशी ने कहा, हे राजन, आप महान वीर हैं, इसलिए मेरे प्रति आसक्ति के कारण इस प्रकार आपका असमय ही शरीर त्याग कर देना उचित नहीं है। राजन, आप एक पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, कहीं सचमुच में ये भेड़िए गिद्ध आपको खा ना जाए। अपने हृदय को जरा शांत कीजिए और भेड़ियों जैसी अपनी इंद्रियों को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। कृपया इस सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो पुरुष स्त्री से कई अधिक प्रेम करता है, उसका हाल राजा पुरूरवा के जैसे होता है। अब आगे सत्यता को दर्शाते हुए, अपने प्रेम में पागल राजा को समझाते हुए उर्वशी कहती है, हे प्रिय, स्त्रियों का हृदय स्वभाव से निष्ठुर होता है, इसलिए उनसे घनिष्ठ संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। वे स्वभाव से क्रूर और चालाक होती है। वे अपने भोग विलास के लिए बड़े से बड़ा पाप कर्म भी कर सकती है। उन्हें सरलता से बहलाया फुसलाया जा सकता है। इसलिए कई बार स्त्रियां अपने सच्चे हितैषी या प्रिय को छोड़कर दूसरे अन्य पुरुष के साथ भी मित्रता कर लेती है। स्त्रियां अत्यंत साहसी होती है, इसीलिए उन्हें रोक पाना या नियंत्रण में रखना किसी के भी बस की बात नहीं है। स्त्रियां कई गुना अधिक झूठ बोलती हैं। हे प्रिय राजन, वे अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है तथा स्वार्थी और जिद्दी भी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने में और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। स्त्रियां मूर्ख होती हैं, इसी कारण से हमेशा भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर के बाद में होता है। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। वे हंसते के साथ हंसती है और रोने वाले के साथ रोती है। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति या भाई तक को मार डाल सकती है। मित्रों, स्त्रियां लोगों को झूठ मूठ का विश्वास देकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुषों की बातों में आकर कुलटा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती हैं। हे राजन, तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हें इस प्रकार के मोहमाया से दूर रहकर अपना राजपाट संभालना चाहिए, क्योंकि एक राजा का उद्देश्य होता है कि वह अपने प्रजा और प्रदेश की रक्षा करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से अपने प्रेमी राजा पुरूरवा को सत्यता से अवगत करते हुए उर्वशी ने उनके साथ मिलन किया। वे दोनों एक रात के लिए साथ में रह गए और फिर से राजा से कहा, हे राजन, प्रत्येक वर्ष के एक रात्रि के लिए मैं आपके पास जरूर आया करूंगी, किंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हो जाऊं, तो आप देव तथा गंधर्वों की आराधना करो। वे अवश्य ही प्रसन्न होकर आपको मुझे सौंप देंगे।
इतना कहकर उर्वशी स्वर्ग की ओर चली गई। इस बार के मिलन से उर्वशी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने अत्यंत सुंदर, गुणवान और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। अब महाराज पुरूरवा अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उर्वशी से भेंट करना असंभव है। किंतु उसके वापस जाते ही वह फिर से दुखी हो गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अपनी प्रिय के कहें अनुसार पुरूरवा ने देवताओं तथा गंधर्वों को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ तप करना आरंभ किया और कुछ समय के पश्चात उन्होंने गंधर्वों को प्रसन्न कर लिया। तब गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नीय पात्र दे दिया। राजा अपनी उर्वशी के प्रेम में इतने पागल हो चुके थे कि राजा ने उस पात्र को ही उर्वशी समझ लिया और उसे अपने बाहों में कसकर इधर उधर वनों में भटकने लगे। किंतु जब उन्हें यह आभास हुआ कि यह तो केवल एक पात्र है, उर्वशी नहीं, तब उस पात्र को राजा वहीं वन में छोड़ आए और रात के समय एकांतवास में उर्वशी का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार से जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तब उनके अंदर तीनों वेद प्रकट हो गए। फिर वह उसी स्थान पर वापस वन में गए जहां उन्होंने अग्निय थाली रखी थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस स्थान पर शम्मी वृक्ष के गर्भ में पीपल का वृक्ष उगाया था। इस विचित्र प्रकार के वृक्षों के मिलन को देखकर उन्होंने उस पेड़ों से 2 मथनियां बनाई और एक दूसरे से जोड़कर अग्निबाण मंत्र का प्रयोग किया और मन ही मन उर्वशी लोक की प्रार्थना करते हुए स्वयं के शरीर को त्याग दिया और वे स्वर्ग में फिर से उर्वशी के पास चले गए। उनकी ही इच्छा के अनुसार राजा को गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आगे सतयुग के बाद त्रेता युग आरंभ हो गया। हे गौरी, अब मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं। इस कथा में उर्वशी ने राजा पुरूरवा से जो स्त्रियों के बारे में बताया था वह एक सत्य है, किंतु उसके ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि प्रेम के मोह जाल में फंसे राजा को बाहर निकालकर उसे अपने धर्म के मार्ग पर लाना था। इसीलिए उर्वशी ने अपने कटु वचनों का प्रयोग किया था। हे सती, अब मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए, किंतु उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसके स्वाभिमान का सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री के प्रति लालची प्रेम पुरुष को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। स्त्री और पुरुष को अपने प्रेम में एक सीमा रखनी चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पुरुषों को स्त्रियों के हर प्रकार के हट को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। हर पुरुष का कर्तव्य है कि अपनी स्त्री को खुश रखें, किंतु स्त्री के हर हट को पूरा करने वाले पुरुष दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे आदि शक्ति, कलयुग में स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति क्रूरता पूर्वक आचरण होगा। स्त्री की इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएगी। इसी कारण से घर बर्बाद होंगे। बेटियां ब्याही नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार पुरुषों की धन संपत्ति और शक्ति बहुत कम हो जाएगी। वह स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी और पुरुषों का कहना नहीं मानेंगी। कलयुग में स्त्री पुरुष एक छत के नीचे तो रहेंगे, किंतु वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे। यही अटल सत्य है। मित्रों, देवी सती कहती हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी आशंकाएं अब पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।